नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड बाबू, जिसके राइटर हैं जी एल फ्योंटिया। कहानी क्लास 10th में है और इस कहानी का जो पात्र है वह लेंचो है। ठीक है, और इस कहानी के बारे में पढ़ाने से पहले थोड़ा आपको बता दूं। देखिए, कहानी ऐसी होती है, एक गरीब किसान होता है, वह अपने फसल से आशा किए हुए बैठा रहता है। ठीक है, तो लेकिन अंत में क्या होता है कि बहुत तेज बारिश होती है और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और भगवान को पत्र लिखता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ए लेटर टू गॉड मतलब भगवान को पत्र। ठीक है, भगवान को एक पत्र लिखा जाता है और किसके द्वारा? लेंचो के द्वारा। तो आइए हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिया गया इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, वो इंस्ट्रक्शन दिया गया है बिफोर यू रीड, मतलब ये चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो पर्वतों को हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस में विश्वास रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। इस कहानी में बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल इसका दिया गया है। ठीक, इस कहानी में बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। अब देखिए बाबू नीचे, देखिए, लेंचो इज़ अ फार्मर। लेंचो एक किसान है। ठीक है, इस कहानी में जो है लेंचो क्या है? एक किसान है। हु, जो राइट्स अ लेटर, जो पत्र लिखता है, टू गॉड, भगवान को। व्हेन, जब हिज क्रॉप्स आर रूइंड, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, 100 पीसोज मांगने के लिए। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान जो है लेंचो को पैसा मतलब देते हैं? इसी के बारे में बताया गया है और आगे हम आइए पढ़ते हैं और अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है, कोई सच्ची घटना है नहीं, जो जेल फ्यूंड के द्वारा लिखी जाती है। अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं तो फिर वही बात देख के भाग जाना। ठीक, देखिए अब आइए बाबू शुरू करते हैं। देखिए, द हाउस, वह मकान। द हाउस, वह मकान। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में एकमात्र। एंटायर मतलब होता है संपूर्ण, वैली मतलब होता है घाटी। ठीक, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। सेट, सेट मतलब स्थित थी या सिचुएटेड। ठीक है, क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, वह स्थित थी नीची पहाड़ियों के ऊपर स्थित थी। ठीक, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को। ठीक, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को, डॉटेड विथ फ्लावर, बिखरे हुए फूलों के साथ। डॉटेड मतलब होता है बिखरा हुआ, जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश मीनिंग में बाबू उसका स्प्रीड आउट। स्प्रीड आउट मतलब होता है बिखरा हुआ। ठीक, अब देखिए, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, वह एक अच्छे फसल का सदैव वादा करती थी। कौन करता था? वह जो उसकी फसल थी वह अच्छे फसल का वादा करती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउन पोवर, पृथ्वी को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी। डाउन पोवर मतलब होता है बाबू मूसलाधार वर्षा, और अथवा एटलीस्ट ए सावर। सावर मतलब होता है बौछार या कम से कम बौछार की। अब देखिए, देखिए, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह या सारी सुबह लेंचो। ठीक, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छे तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया। बट लेकिन, सीधा स्काई, ये जो कट गया है यह स्काई लिखा है। ठीक, सीधा स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में देखने के बजाय वह कुछ नहीं किया, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। अब देखिए आगे की कहानी क्या कहती है। आगे की कहानी बाबू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, नो, अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा। वुमेन अपनी पत्नी से कहा। ठीक, अब देखिए, द वुमेन हु वाज प्रेपरिंग सपर, सपर मतलब होता है शाम का भोजन, वह औरत जो शाम का खाना बना रही थी या पका रही थी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। रिप्लाइड, उत्तर दिया, एस गॉड विलिंग, हाँ भगवान चाहा तो। कहते हैं ना, अगर किसी से कोई बात कहो तो बोल देते हैं ना कि मेरा यह काम होगा, तो कह देते हैं ना कि हाँ अगर भगवान की इच्छा होगी तो आपका यह काम हो जाएगा। तो उसी तरह मतलब उस भाव से उस औरत ने भी उत्तर दिया, एस गॉड विलिंग, हाँ भगवान चाहा तो पानी जरूर प्राप्त होगा। ऐसे मतलब उसका कहने का एम था, उद्देश्य था। ठीक, अब देखिए, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। ठीक, जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, ओल्डर बॉयज। वाइल द स्मॉलर, जबकि छोटे बच्चे, वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे जो तो बाबू वह घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल नियर द हाउस। ठीक, अंटिल वुमेन कॉल टू देम,
जबकि उस औरत ने सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। जैसा कि आपको पता है मम्मी हमारी खाना बना रहती हैं, तो भोजन के लिए जब खाना बन जाता है, बन के तैयार हो जाता है, तो भोजन के लिए बुलाते हैं ना कि खाना तैयार हो गया बच्चों आ जाओ। तो उसी तरह उस औरत ने भी खाने के लिए बुलाया कि खाना तैयार है बच्चों आ जाओ। अब देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग मील दैट, यह भोजन का समय था, ठीक। दैट जैसा कि, जस्ट एज। अब देखिए यहाँ पे नीचे, अब देखिए बाबू, जस्ट एज, ठीक है। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बरसात की बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों के विशाल पर्वत। कुड बी सीन अप्रोचिंग, करीब आते देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग मतलब होता है करीब आना। द एयर वाज फ्रेश, हवा जो थी वह बहुत ही ताज़ी थी। एंड स्वीट, और मधुर थी, ठीक। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी बाहर गया किसी अन्य कारण से नहीं। देन, बल्कि टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि बरसात की बूंदों का आनंद लेने के लिए वह आदमी घर से बाहर गया। वह आदमी कौन था? वह आदमी हमारा जो कहानी का पात्र है लेंचो था, ठीक। अब देखिए एंड, और वेन, जब ही रिटर्न, वह लौटा, वह आया। ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये बरसात की बूंदें नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप और 10 सेंट पीसेस, जो बड़े सिक्के हैं। देखिए अब उसने क्या किया, तुलना किया कि जो बड़ी सिक्के हैं वह 10 के, मतलब जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 के सिक्के हैं। अब देखिए विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसने संतुष्टिपूर्ण भाव से, संतुष्टिपूर्ण मतलब सेटिस्फाइड मतलब होता है बाबू संतुष्ट, ठीक। एक्सप्रेशन मतलब होता है भाव। तो विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसने संतुष्टिपूर्ण भाव से। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने अपने पके हुए अनाज के खेतों को देखा। विथ इट्स फ्लावर, फूलों के साथ। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बरसात के आवरण से ढके हुए। देखिए जब खेतों में बरसात होती है तो उसके जो धरती पर कुछ भी रहता है तो वह बरसात से ढक जाता है। तो उसी तरह उसने भी बरसात के आवरण से ढके हुए अपने खेतों में अनाजों को देखा, ठीक। अब देखिए कहानी है जो ये अब नया रूप बदलेगी। जो बरसात है वो अब भारी वर्षा में तब्दील होगा। अब देखिए, बट लेकिन, सडनली अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बेगन टू ब्लो, तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द वेरी लार्ज हेलो स्टॉर्म बेगन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। मतलब तेज हवा के साथ साथ तेज बारिश होने लगी और उसके साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस टूली डिज रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब देखिए जो हमारे जीएल फ्यूंट है ये क्या कहते हैं कि ये तो वास्तव में, रिजेंबल मतलब होता है मिलते जुलते, ये तो ऐसा ऐसा लग रहा वास्तव में मिलते जुलते नए सिक्के की तरह लग रहा। देखिए टोंट मारते हैं उसको, ताना मारते हैं लेंचो को। देखिए अभी तक तो क्योंकि लेंचो तुलना कर रहा था तो ये भी मतलब बात देखिए, कहते हैं ना कि बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं, तो बहती गंगा में ये भी हाथ धो लिए कि ये तो नए चांदी के सिक्के लग रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग दिमसेल्फ, बच्चे जो थे वह भागते हुए, बारिश में भीगते हुए, दिमसेल्फ टू रेन, बारिश में भीगते हुए, आउट द कलेक्ट फ्रोजन पर, उन जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। जो उसके घर के बच्चे थे उन सभी मतलब ऐसे लग रहे थे, गिर रहे थे बरसात में जो ओले थे कि जमे हुए मोतियाँ लग रहे थे, उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे जो थे घर के वह बाहर दौड़े। अब देखिए इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने कहा। आदमी कौन था? लेंचो। मैं बताया हूँ आदमी कौन था, लेंचो था। इट होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह शीघ्र गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह शीघ्र बाबू नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक हेल रेन, बरसातें होती रही। ऑन द हाउस, घरों पर। ऑन द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी के तलहटी क्षेत्र में। द कॉर्नफील्ड, अनाजों पर, ठीक। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था पूरी तरह सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसा कि वह नमक से ढक दिया गया हो। इतना पत्थर गिरा सफ़ेद सफ़ेद कि जो उसका खेत था ऐसा लग रहा था जैसे नमक से बाबू वो खेत ढक दिया गया हो। अब देखिए, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वर टोटली डिस्ट्रॉय, कॉर्न मतलब होता है मकाई का खेत था, ठीक है। तो मकाई का खेत जो था या फसल जो थी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स आर गोन फ्रॉम द प्लांट, देखिए फूल जो थे वह प्लांट मतलब पौधे से
गॉन मतलब चले गए थे, मतलब गिर गए थे, ठीक। लेंचो साउल, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विद सैडनेस, दुख से भर गई थी। व्हेन जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म जो था वह आंधी जो थी, तूफान जो था गुजर गया। ही स्टूड, वह खड़ा हुआ इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, अपने खेत के बीच में। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बच्चों से कहा। वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से कहा। अब देखिए अपने बच्चों से क्या कहा लेंचो ने। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब होता है बाबू टिड्डियों का समूह, टिड्डियों का समूह। टिड्डी होती है ना जो, जिसे हम सुग्गा बोलते हैं यार, हरे हरे रहते हैं, सुग्गा भी बोलते हैं, उन्हीं का समूह, ठीक है। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, अब देखिए वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डियों का समूह कहीं इससे अधिक छोड़ जाता। लेंचो ही कहता है कि लेफ्ट, देखिए लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डियों का समूह कहीं इससे अधिक छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। ओलो ने क्या किया बाबू, कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, वह एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं था जो हमारी सहायता कर सके। देखिए अभी अंबानी साहब हैं, इनका किसी बिजनेस में घाटा हो जाए तो इनके जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, ये इनके सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे कि मुझसे ले लो 4 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ ले लो, अपना बिजनेस फिर से शुरू करो। लेकिन यार गरीब का ना कोई साथ नहीं देता, ठीक है। गरीब का साथ कौन देता है, गरीब का साथ सिर्फ ऊपर वाला देता है। तो देखिए इसमें दिया गया है देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं था जो हमारी सहायता कर सके। देखिए वी शैल ऑल गो, ठीक है, हंग्री दिस ईयर, हमें इस साल भूखे रहना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं लेना है, ठीक है, कहानी पर ध्यान देना है। अब देखिए कहानी में क्या कहता है, देखिए बट इन द हार्ट, लेकिन उन सभी के हृदय में, दिल में, ऑल, ठीक, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, उस संपूर्ण घाटी के एकांत में जो रहते थे, उन सभी के हृदय में देयर वाज सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, वो आशा क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। अब देखिए लेंचो अपने आप को समझाता है, ठीक है। डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक मत घबराओ। इवन दो, ठीक है, इवन दो दिस सीम्स लाइक बी टोटल लॉस, यद्यपि यह पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। यद्यपि सीम्स मतलब होता है प्रतीत होना, यद्यपि यह पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ एंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, जैसा कि लोग कहते हैं। दैट्स वाट दे से, जैसा कि लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ एंगर, भूख से कोई नहीं मरता बाबू, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ठीक है, पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, लेंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन वाट इज डीप इन वन कंसाइंस, जो एक अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती हैं, जो एक व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती हैं। कहता है कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, भगवान की आंखें कभी किसी का मतलब वो अनादर नहीं कर सकती हैं, ठीक। अब देखिए लेंचो वाज एन ऑक्स मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, लेंचो अपने खेतों में बैल की भांति काम किया करता था। लेंचो जो था यार बहुत मेहनती आदमी था, ठीक है। जो लेंचो था, जो इस कहानी का पात्र लेंचो है, बहुत ही मेहनती आदमी है, वो अपने खेतों में बैल की भांति काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था, ठीक। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह में, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, कस्बे में गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के अपेक्षा वह कुछ नहीं था, भगवान के लिखे पत्र के अपेक्षा वह कुछ नहीं था, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि यार ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही मनोरंजक तरीके से इसे आप सुन रहे होंगे। अब देखिए गॉड, परमात्मा, ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं, ठीक, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीडेड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड,
अगेन, दोबारा अपनी फसल को बोने के लिए, एंड लाइव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक कि नई फसल तैयार ना हो जाए तब तक हमें जीवित रहने के लिए 100 पेसोस की आवश्यकता है, बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, मतलब इसका अर्थ होगा ये यहाँ पे बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, तो मतलब जितनी घटना हुई थी पूरा बता दिया यहीं पे, इसीलिए यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको बंद कर दिया गया कि जैसे मतलब उसका पूरी फसल कैसे बर्बाद हुई थी, कैसे बारिश हुई, कैसे क्या वो आशा किए बैठा हुआ था, कैसे सब कुछ हुआ, सब यहाँ बता दिया। ठीक, भगवान को उस पत्र में क्या किया, लिख दिया। अब देखिए क्या हुआ आगे, देखिए ही रोट, वह लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द इनवलप, इनवलप मतलब होता है लिफाफा, लिफाफे में, पुट द लेटर, पत्र को रख दिया, इनसाइड एंड ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और कस्बे में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन लेटर, उसने देखिए लेटर पर, पत्र पर स्टैंप लगाया, प्लेस्ड स्टैंप ऑन द लेटर, ठीक, एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में क्या किया बाबू, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, डाल दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, छोड़, ड्रॉप मतलब छोड़ना, डालना, जहाँ जो भी बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं। ठीक, उसमें क्या किया, मेल बॉक्स में छोड़ दिया। अब देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक कर्मचारी, हु वाज पोस्टमैन, जो क्या था, डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस पर लोगों की सहायता करता था। ठीक, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हटली, हंसते हुए, एंड सो, और दिखाया हिम, उसे, ठीक है, अपने बॉस को क्या क्या दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के लिखे पत्र को। नेवर इन दिस कैरियर ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, देखिए पोस्टमैन के कैरियर में, पोस्टमैन के जॉब के कैरियर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जो भगवान को पत्र लिखा, मतलब लिखने वाला एड्रेस उसमें आया हो, मतलब पोस्टमैन के पूरे कैरियर में आज तक ऐसा एड्रेस कोई पत्र में नहीं लिखा था। बात सिंपल सी यही कही गई है। अब देखिए, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट, मोटा था, अमिएबल, मिलनसार था, अमिएबल फेलो है, ठीक, मिलनसार था। अब देखिए यहाँ पे मिलनसार था, ठीक, आल्सो ब्रोक आउट, वह जोर से हंसा, ठीक, आल्सो ब्रोक आउट, वह जोर से हंसा, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह जोर से हटा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वह तुरंत ही क्या हुआ, गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और टैपिंग मतलब थपथपाना होता है, और पत्र को डेस्क पर, जो बेंच थी वहाँ पर, उसको रख कर थपथपाया, कमेंटेड, और कहा, ठीक, वाट फेथ, क्या विश्वास है, वाट फेथ, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ चिन्ह लगा है ये वाला, वाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता जैसा कि इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति के अंदर है, कहता है पोस्ट मास्टर, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता जैसा कि यह पत्र लिखने वाले व्यक्ति के अंदर है। स्टार्टिंग अप करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, इतना अधिक विश्वास कि उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार शुरू करना, मतलब पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। करेस्पॉन्डेंस मतलब होता है बाबू पत्र व्यवहार, ठीक, तो यही कहा है, स्टार्टिंग अप करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, क्या विश्वास है। अब देखिए, सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, इसलिए कि उस पत्र लिखने वाले व्यक्ति का भगवान से विश्वास न टूट जाए, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। अब देखिए आइडिया क्या आता है, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक उपाय सूझा, एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने के लिए, बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसे वह खोला, ठीक है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज़ की आवश्यकता थी। अब देखिए क्या चीज़ की आवश्यकता थी, इट वॉज एविडेंट दैन टू आंसर, उत्तर देने के लिए इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज़ की आवश्यकता थी। पेपर एंड इंक, पेपर और इंक लिया, ठीक, देखिए, बट ही स्टेक हिज रेजुलेशन, रेजुलेशन मतलब होता है अडिग रहना, ठीक, लेकिन वह अपने निश्चय पर, अपने विश्वास पर अडिग रहा। कौन अडिग रहा, पोस्ट मास्टर, कि मैं जो सोचा हूँ वो मैं करूँगा। कोई कोई होता है ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो बस वैसा ही कि मैं जो सोचा हूँ वो करूँगा। ही आस्क फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गेव अ पार्ट सैलरी, अपने सैलरी का, अपने तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड, और उसके बहुत से दोस्त, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज, ठीक है, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट टू चैरिटी, और इस दानशीलता के कार्य में कुछ ना कुछ दिए। उसके बहुत से कार्य जो दोस्त थे, उसके बहुत से जो दोस्त थे बाबू, इस दानशीलता के कार्य में कुछ ना कुछ दिया। अब देखिए,
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, वह इसके लिए इम्पॉसिबल मतलब असंभव था। गैदर टुगेदर 100 pesos, 100 pesos इकट्ठा करना। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन इसलिए वह किसान के पास आधे से कुछ ज़्यादा ही भेजने योग्य हो पाया, आधे से कुछ ज़्यादा ही योग्य भेजने हो पाया। ही पुट द मनी, उसने देखिए इन एन एनवलप, एनवलप मतलब होता है बाबू लिफाफा, लिफाफा जिसे हम जिसमें कुछ चीज़ हम रखते हैं, ठीक, लिफाफा। देखिए ही पुट द मनी, इसने पैसे को रखा इन एन एनवलप, लिफाफे में। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विथ ए लेटर, और उसमें एक पत्र डाल दिया। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, उसमें केवल एक शब्द में हस्ताक्षर किया, गॉड, सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर, उसमें एक शब्द में हस्ताक्षर किया गॉड। उसने केवल एक चीज लिखा था ऊपर पत्र में, परमात्मा। अब देखिए क्या होता है आगे। देखिए द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो सुबह में मतलब देन यूजुअल, लेंचो जो था वह जल्दी आया, बिट अर्लियर देन यूजुअल, और दिन की अपेक्षा वह जल्दी आया। टू आस्क, पूछने, इफ़ देयर वॉज लेटर फॉर हिम, उसके लिए कोई पत्र आया था, मतलब पूछने के लिए डाकियों से, पोस्टमैन से पूछने के लिए आया, क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह स्वयं ही डाकिया था। हु, जो, हैंडेड द लेटर टू हिम, जो अपने हाथों से पत्र को लेंचो को दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर देखिए एक्सपीरियंसिंग, ठीक, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, कंटेनमेंट मतलब होता है बाबू संतोष, ठीक, ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डीड। देखिए जो पोस्टमैन था वह नेक भावना किए हुए काम को, ठीक है, नेक भावना से किए हुए काम को क्या कर रहा था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था, अपने दफ्तर से देख रहा था। जैसे कोई अच्छा काम कर दो तो एक यार देखिए अंदर हृदय में संतोष का भाव जगता है कि चलो मैंने आज कुछ अच्छा काम किया, तो उसी तरह वह भी एक अच्छा फील कर रहा था, अपने हृदय में अच्छा फील कर रहा था कि चलो मतलब मैंने भी किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया। और उसका उस मतलब लेंचो का एक्सप्रेशन देखने के लिए वह अपने ऑफिस से देख रहा था। अब देखिए आगे क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार यह आपको पसंद आता होगा, ठीक है। देखिए लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, लेंचो ने पत्र में देखिए लेंचो ने लिफाफे में पैसे देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं किया। देखिए लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसी उसकी क्या थी बाबू, दृढ़ आस्था थी। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन, जब, ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, उसने कहा भगवान से गलती नहीं हो सकती, भगवान गलती नहीं कर सकता। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह लेंचो के मतलब ना ही मेरे प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता है। लेंचो इतना बोला कि भगवान से गलती नहीं हो सकती और ना ही मेरे प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता है। देखिए लेंचो को कितना विश्वास है भगवान के ऊपर। अब देखिए इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क पेपर एंड इंक, और पेपर एंड इंक मांगा। यहाँ आस्क का मतलब बाबू पूछना नहीं होगा, यहाँ आस्क का मतलब होगा मांगना। आस्क का मतलब क्या होगा, मांगना, ठीक। पेपर एंड इंक माना। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आम जनता की राइटिंग टेबल पर, आम जनता के क्या बाबू, राइटिंग टेबल पर, ठीक। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो है, ठीक। व्रिंकलिंग मतलब होता है सलवटें पड़ जाना, उसके माथे पर सलवटें पड़ गई थी, ठीक। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जो उसके मतलब विचारों को प्रयत्न करने के द्वारा प्रकट हुई थी। लेंचो के जो माथे पर सलवटें पड़ गई थी, जो उसके विचारों को प्रकट होने के द्वारा प्रकट करने के द्वारा प्रकट हुई थी, प्रयत्न को प्रकट करने के द्वारा प्रयत्न हुई थी। अब देखिए वेन, जब, ही फिनिश्ड, वह बंद किया, क्या बंद किया, लिखना बंद किया। ही वेंट टू विंडो, खिड़की के पास गया। बाय ए स्टैम्प, स्टैम्प खरीदा। विच, जिसे, ही लिक्ड, वह चाटा। एंड देन अफिक्स्ड, और चिपकाया, ठीक। देन अफिक्स्ड, अब देखिए देन अफिक्स टू द एनवलप, ठीक, विथ अ ब्लो,
ऑफ हिज फिस्ट, अपने गादी से ऐसे मार कर चिपकाया। देखिए जैसे मतलब थूक लगाया, ठीक, थूक लगा के पत्र पे चिपका के और हथेली से ऐसे मार दिया, ऐसे करते हैं ना, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, हथेली से मार दिया और चिपक गया, ठीक। अब देखिए द मोमेंट, वह क्षण, ठीक, द लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स, जब लेटर जो था वह मेल बॉक्स में गया। द पोस्ट मास्टर वेंट ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने आया। इट सेड, उसमें लिखा गया था, उसमें कहा गया था, गॉड, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक, ऑफ द मनी दैट आई एस्क्ड फॉर, आपने जो पैसे मुझसे भेजे हैं या मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे, ओनली 70 पिसोज रीच मी, केवल 70 ही पिसोज मेरे पास पहुँचे हैं, केवल 70 पिसोज, आधी से ज़्यादा मतलब बाबू 70 पिसोज उसके पास क्या हुए थे, पहुँचे थे। उन लोगों ने 70 पिसोज ही इकट्ठा करे थे, क्योंकि यार उसमें आगे बताया गया है ना कि मतलब वह योग्य नहीं हो पाया 100 पिसोज इकट्ठा करने के, तो वह 70, आधे से ज़्यादा उसमें बताया गया था, तो यहाँ क्लियर कर दिया गया कि 70 पिसोज ही वह इकट्ठा हो पाया। और कभी कभी पूछा जाता है, अब तो आपका जैसे पता है, आपका जो बाबू आपको बता दूँ यहाँ पे, जो आपका एग्ज़ाम होगा वह 20, ठीक, 50, 30 के फॉर्मेट में होगा, 20, 50, 30 के फॉर्मेट में होगा। और एक वीडियो इस पर बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। 20 हमारा, 30 और हमारा 50, ठीक, जो फॉर्मेट है ये क्या होगा, 20 मतलब होगा 20 नंबर का बहुविकल्पी होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 का आपका प्रैक्टिकल होगा और 50 नंबर का लिखित परीक्षा होगा। अब आपके लिए बोर्ड परीक्षा में परसेंटेज बनाना आसान होगा, जहाँ तक मेरी अपेक्षा है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सब चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे तब। अब देखिए, ओनली 70 पिसोज रीच्ड मी, केवल 70 पिसोज मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बकाया धन मेरे पास भेजें। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए अब क्या होता है, बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन मेल के जरिए मत भेजना, ठीक है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मेरे पास थ्रू द मेल, मेल के जरिए मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक, बंच ऑफ क्रूक मतलब होता है बेईमानों का समूह। लेंचो, लेंचो ने मतलब लास्ट में लिख दिया लेंचो कि मतलब मैं लेंचो हूँ, मैंने कहा। तो देखिए बात यह हुई, उसने कहा बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, मेल के जरिए मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का समूह है। कहते हैं ना यार कि किसी के साथ बुरा, अगर आप भलाई करेंगे तो आपको बुराई ज़रूर मिलेगी, तो वही कर्मचारियों के साथ हुआ। उन्होंने सोचा कि लेंचो का भगवान पर से विश्वास न टूटे, तो उसके साथ अच्छा काम किया। लेंचो बाबा ने देखिए इनको, इनके साथ क्या कर दिया बताइए, उनको बंच ऑफ क्रूक मतलब बेईमानों का समूह ठहरा दिए, ठीक है। तो हमें भी एक कहानी ही शिक्षा देती है, हमें भलाई उसके साथ करनी चाहिए जो हमें समझे, ठीक है, जो हमारी भावनाओं को समझे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप पूरे अच्छे तरीके से यह लेक्चर आप अटेंड किए होंगे। ये हमारे अब आपको थोड़ा ये भी दिखा दूँ, ये देखिए ये लेंचो हैं, ये जो है लेंचो हैं, ये पोस्ट क्या था, पोस्ट मास्टर था, ठीक। प्योर एनसीईआरटी है बाबू, कोई छल कपट नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। अब देखिए लेंचो जब वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ था, ये देखिए उसमें दिया था ना, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, जब बरसात मतलब वो बारिश थम जाने के बाद वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बच्चों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव मोर देन दिस, था ना कि एक टिड्डों का समूह भी कहीं से अधिक छोड़ जाता, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। तो जब अपने खेत के बीच में खड़ा, देखिए खेत कैसे हो गया था, देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अब यह आपको पसंद आया होगा और आप पूरे मन से अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, अगर ना अच्छा लगे, जो कमी हो तो कमेंट करके बताना, और आगे से और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार। थैंक यू सो मच।